एक दफ़ा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल थी, वो एक उस्ताद के पास आया। वो बड़ा परेशान और दुखी था। उस्ताद जी, हम बहुत गरीब हैं। घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरे पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। मैं अपने वालिदैन को आराम बड़ी खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, बड़ा सा घर हो और मैं इस पैसे से अपने वालिदैन को दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँ। इनकी ज़िंदगी को आसान बना दूँ। इनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी और कोई दुख ना हो। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें, कोई ऐसा फार्मूला बता दें जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। इस लड़के की जो ख्वाहिश थी वही ख्वाहिश हम में से भी अक्सर लोगों की होती है। हमें भी दौलत, इज्जत, शोहरत हासिल करने की बड़ी जल्दी होती है। हम में से भी हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। तो उस्ताद जी ने उस लड़के की बात गौर से सुनी और फिर से अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ जिसके ज़रिए तुम अपनी हर ख्वाहिश, हर सपने को आसानी से पूरा कर सकोगे। उस्ताद जी उसे जंगल में से गुजारते हुए एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। उस्ताद ने कहा कि इन पत्थरों को में से एक पत्थर है जिसको तुम किसी भी लोहे की चीज़ पर लगाओगे तो वो लोहे की चीज़ सोने की बन जाएगी। अगर तुम वो पत्थर ढूंढ लो तो तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकता हूँ। लड़का ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उस्ताद जी, इतने सारे पत्थरों में के ढेर में से मैं इस पत्थर को कैसे पहचानूंगा? उस पत्थर की कोई निशानी तो बता दे। उस्ताद ने कहा कि जब तुम इस पत्थर को पकड़ोगे तो वो दूसरे पत्थरों की निस्बत काफी गर्म होगा। यही उसकी निशानी है। बाकी सारे पत्थर तो ठंडे होंगे लेकिन जब तुम इसे हाथ में लगाओगे या हाथ में लोगे तो ये तुम्हें गर्म लगेगा। अब उस्ताद ये कहकर चले गए। वो लड़का अपने काम में लग गया। वो पत्थर के ढेर में से एक पत्थर को पकड़ता, चेक करता कि वो ठंडा है या गर्म, फिर उसे साथ मौजूद नदी में फेंक देता ताकि वही पत्थर बार बार उसके हाथ में ना आए। और वो ऐसा करता जा रहा था। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, लड़के को वो पत्थर ना मिला। लेकिन लड़का अपने इरादे में पक्का था। वो अपने काम में लगा रहा। वो बड़ी एहतियात से एक पत्थर उठाता, महसूस करता कि वो ठंडा है या गर्म और फिर उसे नदी में फेंक देता। अब दोपहर हो गई लेकिन लड़के को वो पत्थर नहीं मिला। काम में अब थोड़ी तेजी आ गई थी। वो पत्थर उठाता और फेंकता। सुबह से शाम हो गई लेकिन लड़के को पत्थर न मिला। लड़के को उस्ताद की बात पर यकीन था कि तुम कोशिश करते रहोगे तो पत्थर तुम्हें जरूर मिलेगा। वो पत्थर इसी ढेर में मौजूद है। अगले दिन लड़का फिर वहां आया। वो एक एक पत्थर को चेक करता और पानी में फेंकता जाता लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। इसी तरह दिन गुजरते गए लेकिन लड़के की तलाश जारी रही। अब उसकी ये आदत बन गई थी कि वो पत्थर उठा रहा था और फिर नदी में फेंक रहा था। वो उकता चुका था, बेजार हो चुका था। वो बेदिली से पत्थर उठाता और नदी में फेंकता और फिर एक दिन इसके हाथ में वो पत्थर आ गया। उसने महसूस किया कि वो पत्थर गर्म है लेकिन वो इतना बेदिल हो चुका था कि पत्थर को उठाकर नदी में फेंकने की आदत इसकी इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि उसने बेदहानी में अपनी आदत की वजह से इस पत्थर को भी नदी में फेंक दिया। जैसे ही वो पत्थर इसके हाथ से निकला वो एकदम चूक गया। उसने महसूस किया कि ये तो वही पत्थर है जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। वो पत्थर उसके हाथ में आया लेकिन पत्थर को फेंकने की आदत की वजह से वो पत्थर भी अब नदी में जा चुका था और दूसरे पत्थरों के साथ मिल चुका था। अब वो अफसोस से हाथ मल रहा था लेकिन अब वो इस पत्थर को वापस नहीं ला सकता था, नदी से निकाल नहीं सकता था। अब अफसोस करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए एक मौका होता है लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सुस्ती
काहिली और गलत आदतों की वजह से, हर चीज को इजी लेने की आदत की वजह से, चीजों को अहमियत ना देने की वजह से, कामों को टालते रहने की वजह से इस मौका को देख नहीं पाते। इन्हें इस अपॉर्चुनिटी का तब पता चलता है जब वो इनके हाथ से निकल चुकी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे, हर मिनट, हर घंटे को अहमियत देनी चाहिए, हर पल की कदर करनी चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए। जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो और नया करो।